ऑल राइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रेवेंजर्स का एपिसोड 7। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं यहाँ पर माइकी ओसानाई से कहता है कि तुम्हें कुछ मिडिल स्कूल के बच्चों से लड़ने के लिए इतने सारे लोगों को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर सारे के सारे ओसानाई के जितने भी गुंडे होते हैं यहाँ पर बुरी तरीके से हंसते हैं और ताकेमिची यहाँ खड़ा खड़ा यही सोचता है इस ओसानाई में और फ्यूचर के ओसानाई में दोनों में बहुत फर्क है। उसे यकीन नहीं होता कि दोनों एक ही इंसान है। तो यहाँ पर ओसानाई ताकेमिची को देखकर बोलता है कि तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो, और यहाँ पर वो ताकेमिची को बिन मतलब में मारने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे कम समझने की कोशिश करी अभी अभी, है ना। तो जब वो यहाँ पर मारने जाता है तो पाचिन आके ओसानाई को रोक लेता है। ताकेमिची पाचिन को रोकने की कोशिश करता है बट पाचिन दूर नहीं हटता। तो यहाँ पर उसका दोस्त आकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पाचिन कभी ओसानाई से नहीं हारेगा। अगर एक बार वो लड़ना शुरू करता है तो उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। यहाँ ताकेमिची को टेंशन होती है कि मेबियुस और टोमन अगर आपस में लड़े तो यहाँ पर ड्रैगन मारा जाएगा। तो ताकेमिची यहाँ पर कोशिश करता है कि वो दोनों रुक जाए। तो यहाँ पर माइकी कहता है कि ताकेमिची तुम बस बैठो और देखो। पाचिन और ओसानाई की यहाँ पर लड़ाई होती है और हम देखते हैं यहाँ पर कि ओसानाई पाचिन को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो ताकेमिची माइकी को कहता है कि हमें रोकना चाहिए। तो माइकी यहाँ पर कहता है कि अभी पाचिन ने हार नहीं मानी तो तुम बस बैठो और देखो। तो ताकेमिची कहता ये बहुत ही बेरहम है और ये बहुत ही बेरहमी से पाचिन को मार रहा है और उसकी नाक टूट गई। मुझे नहीं लगता कि वो पाचिन लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर वो गिर ही रहा होता है कि माइकी आकर उसको कंधा दे देता है, क्योंकि भाई पाचिन और माइकी दोस्त हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर पाचिन माइकी से सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर माइकी कहता है कि सॉरी बोलने की कोई बात नहीं, तुम हारे नहीं बल्कि तुम जीते हो। तो यहाँ पर ओसानाई के जितने भी गुंडे होते हैं सारे माइकी के ऊपर हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर माइकी ओसानाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो ओसानाई कहता है क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तो यहाँ पर ताकेमिची खड़ा खड़ा सोचता है क्या माइकी कौन भी ओसानाई जैसे को नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर ओसानाई कहता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड के अंदर मार दूं। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पर माइकी कैसे एक दो किक में ही ओसानाई को मार देता है और भाई बहुत बुरी हालत कर देता है। और यहाँ पर सबकी देखने वाली शक्ल होती है। माइकी यहाँ पर कहता है कि जिन लोगों को लगता है कि पाचिन हार गया तो वो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैं तुम सबको मार दूंगा। और यहाँ पर भाई सारे के सारे डरे हुए होते हैं। कहता है जब तक मैं टोमन का लीडर हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी टोमन को हरा नहीं सकता, और जो भी टोमन के खिलाफ जाएगा मैं उसे मार दूंगा। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पर माइकी ड्रैगन को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं खुद को रोक नहीं सका। तो ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारा क्या करूं यहाँ पे। तो यहाँ पर ओसानाई यहाँ पर बॉटल हाथ में लेकर माइकी को मारने आता है कि तभी यहाँ पर ड्रैगन देख लेता है और वो जाकर उसे रोकता है। और हम देखते हैं कि भाई ताकेमिची को ऐसा लगता है कि वो मोमेंट है जहाँ पर ड्रैगन मारा जाएगा, बट असल में यहाँ पर सीन कुछ और ही होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन कैसे ओसानाई को बीच में रोक लेता है और उसे बुरी तरीके से पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हारे। ड्रैगन ओसानाई से कहता है कि किसी लड़की का रेप करना और उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करना ये किसी गुंडे का काम नहीं होता। और यहाँ पर वो सारे मेबियुस के बंदों से कहता है कि अभी अभी माइकी ने तुम्हारे टीम लीडर को पेला है, तो आज से मेबियुस के बंदे सारे के सारे टोमन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर वो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर ये बंदे सच में ही सोचने लगते हैं कि ये बंदे मिडिल स्कूल के भी हैं। तो यहाँ पर ये बंदे ड्रैगन से डरने लगते हैं और इनको लगता है कि ड्रैगन बहुत खतरनाक बंदा। और भाई रियलिटी में मैं कहूँ तो मेरे को ड्रैगन सेकंड सबसे बैड एस कैरेक्टर लगता है। इनकी लड़ाई के बाद यहाँ पर पुलिस की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे भागने लगते हैं। तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि मेबियुस के बंदा तुम जितने भी हो भागने की हिम्मत भी मत करना, कोई यहाँ पर आकर ओसानाई की मदद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पर भाई पाचिन ने ओसानाई के अंदर चाकू मार दिया होता है और यहाँ पर भाई सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और पेयान पूछता है कि तुम्हें वो चाकू कहाँ से मिला। तो भाई यहाँ पर सारे के सारे भाग रहे होते हैं। तो माइकी पाचिन से कहता है कि भागो पाचिन यहाँ से। और ड्रैगन भी डर जाता है यहाँ पर और वो चिल्लाकर बोलता है कि पाचिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर सारे के सारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाचिन पेयान से कहता है कि तुम मेरे लिए थर्ड स्क्वाड का ख्याल रखना। और यहाँ पर पुलिस की आवाज़ सुन के ड्रैगन माइकी को लेकर भाग जाता है और माइकी कहता है कि पाचिन तुम हमारे साथ चलो। लेकिन पाचिन यहाँ पर कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा और मुझे अब सुकून मिल रहा है क्योंकि ओसानाई को भी मैंने हरा दिया। देखते हैं यहाँ पे पुलिस वाले पाचिन को अरेस्ट कर लेते हैं और माइकी ड्रैगन और ताकेमिची भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ताकेमिची बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह ताकेमिची खुद को हॉस्पिटल में पाता है और यहाँ पर एम्मा आती है। तो यहाँ पर ताकेमिची का हाथ गलत ही जगह पर जाता है। तो वो एम्मा से कहता है कि मेरा वो इरादा नहीं था। तो एम्मा यहाँ पर कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा कि माइकी और ड्रैगन आपस में लड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ताकेमिची ओसानाई की बात याद करता और एम्मा बताती कि पाचिन के अरेस्ट होने के बाद टोमन माइकी टीम और ड्रैगन टीम दो हिस्सों में बढ़ गई और उनके अंदर की आपसी लड़ाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ताकेमिची याद करते हैं कि ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा ओसानाई ने बताया था। तो यहाँ पर एम्मा रोती है और वो ताकेमिची से कहती है कि प्लीज़ सब ठीक कर दो। तो यहाँ पर हिनाता आती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ गलत ही समझती, क्योंकि भाई ये अलग ही दिख रहा है यहाँ
यहाँ पे हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने घर आ गया होता है और वो यहाँ पर बैठकर यही सोचता है कि 3 अगस्त को ड्रैकन मारा जाएगा और टोमन की आपसी लड़ाई शुरू होने लगी। जैसा कि ओसानाई ने बताया था कि यहाँ पर ताकेमिची के दोस्त आकर कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल से घर भी आ गए और तुमने हमें बताया भी नहीं। और यहाँ पर इसके 2 दोस्त उसका पतल छोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी ताकेमिची यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है कि उसे बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम 3 दिन से ये कर रहे थे। तो फिर ताकेमिची बोलता है कि और मैं घर पर बैठकर करता भी क्या, मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करा गया। और यहाँ पर आकुन बताता है कि ताकेमिची हमने सुना है कि माइकी और ड्रैकन आपस में लड़ रहे हैं और अब उनका कुछ नहीं करा जा सकता। बहुत ही कम समय की टोमन आपस में लड़ेगी। और यहाँ पर भाई ये सारे के सारे ये सब बताते हुए हंस रहे होते हैं यहाँ पे कि तभी ये सारे कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, जैसे कि माइकी और ड्रैकन आपस में ही सच में लड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों के बीच में लड़ाई कॉमन है और एक ना एक टाइम पर आकर वो शॉर्ट आउट हो ही जाती है। कि तभी यहाँ पर ड्रैकन आकर कहता है कि तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर सारे के सारे डर जाते। तो ड्रैकन यहाँ पर आकर कहता है कि मैं देखो तुम लोगों के लिए तरबूज लाया हूं और मैं ताकेमिची तुम्हें देखने आया हूँ, चलो मिलकर बैठकर तरबूज खाते हैं। यहाँ पर ड्रैगन ताकेमिची को बताता है कि पाचिन को भी जेल से बाहर आने में 1 साल है। तो ताकेमिची पूछता है कि ओसानाई कैसा है। तो ड्रैगन बताता है कि ओसानाई अभी जिंदा है, अगर वो मर जाता तो पाचिन जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता वो तब तक जेल से नहीं आ जाता, मतलब एक उम्र कैदी समझो। तो यहाँ पर ताकेमिची ड्रैगन से माइकी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मेरा और माइकी का सब खत्म हो गया। तो ताकेमिची यहाँ पर ड्रैगन का पीछा करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे और माइकी के बारे में बताओ कि क्या हुआ, सब क्यों खत्म हुआ। जब ड्रैगन ताकेमिची के घर के बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर माइकी भी आ जाता है। तो माइकी ड्रैगन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ड्रैगन भी माइकी से वही पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो माइकी यहाँ पर कहता है कि मैं ताकेमिची को देखने आया था। तो ड्रैगन कहता है मैं भी ताकेमिची को ही देखने आया था। तो यहाँ पर माइकी कहता है कि ताकेमिची मेरा दोस्त है। तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि नहीं ताकेमिची मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर इनमें आपस में इसी बात पर लड़ाई होती है। माइकी ड्रैगन को कहता है कि तुम मेरे सामने से हटो लंबू पतलू आदमी। तो यहाँ पर ड्रैगन माइकी से कहता है कि तुम मेरे सामने से हटो छुटकू। इनमें आपस में एक लड़ाई हो रही होती है छोटी मोटी। कि तभी यहाँ पर माइकी साइड में जाकर ताकेमिची की साइकिल उठाकर फेंक देता है। तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है तो तुम सीरियस हो, मुझसे लड़ना चाहते हो। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में ताकेमिची का सामान इधर उधर फेंक रहे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर ताकेमिची का सारा सामान फेंक दिया होता है इन लोगों ने और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया होता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो माइकी यहाँ पर ड्रैगन से कहता है कि हम यहाँ पर सब सेटल करने वाले। तो ड्रैगन कहता है कि मैं भी तैयार हूँ। कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकेमिची को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबाना। और हाँ, मैंने यहाँ पर हर वेडनेसडे के दिन चेनसो मैन का एपिसोड डालता रहूँगा। और अगर आपको वो एनीमे भी देखनी है तो आप उस एनीमे को भी जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।